ठीक है। गोल, सर इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, जीवन में कहीं भी सफल होना है, तो अपना एक टारगेट बनाना पड़ेगा और टारगेट लिखित होना चाहिए। आज भी मैं देखता हूं बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़े हैं, लेकिन इस सप्ताह कितने का चेक बनेगा नहीं पता, इस महीने उनको इस बिजनेस से क्या चाहिए, ठीक है, घर में क्या जरूरत है वो नहीं पता, इस 3 महीने में वो क्या है बड़ा कुछ अचीव करना चाहते वो नहीं पता। और ध्यान रखना सर, जब तक हमको ये नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए और मुझे कहां तक जाना है, आप किसी भी जगह पे सफल नहीं हो सकते। तो आज इस ट्रेनिंग कटने के बाद देखिए, आप इस चीज को डिसाइड करें कि मेरा इस सप्ताह चेक क्या होगा, मेरा चेक क्या मेंटेन होना चाहिए, जो गुरुजी ने बताया वो 100% होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मुझे इस महीने क्या घर के लिए खरीदना है, या अपने लिए क्या जरूरत है, या मेरे पास क्या नहीं जो मुझे डिमांड पूरी करनी है। जब एक इमोशन से टचअप गोल आप बनाएंगे, ठीक है, तो आप उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा। बात समझ आ रही मेरी? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गोल अब जब आप बना लेते हैं तो इस समय जो गोल चल रहा है वो क्या है, कार्डिलिया क्रूज का, सबको पता है। अभी हमारा जो गोल चल रहा है कार्डिलिया क्रूज का टारगेट चल रहा है, और सबको पता है कि क्रूज का टारगेट 2 फरवरी तक अभी बचा है, यानी हमारे पास अब टोटल 1 महीना है। अब इस 1 महीने के अंदर अगर हम चाहें तो क्रूज के टारगेट को बड़े आसानी से कर सकते हैं। अभी हमारे पास 5 क्लोजिंग और बची है। 5 क्लोजिंग के अंदर आप चाहें तो क्रूज टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि क्रूज के टारगेट पे जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां नाम आया है, वो चेक करो, वो 10 नाम मात्र 15 दिन के अंदर आए। तो अगर 15 दिन में इस कंपनी के अंदर अगर 10 ऐसे लोग हैं जो अपना टारगेट कर सकते हैं, तो क्या हम 30 दिन में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। आज अपनी आईडी खोलो, उस पर लेफ्ट राइट चेक करो, और सर उस पर देखिए 5 से भाग दे करके पर भी कितना चाहिए, और उसको 7 से भाग दे दीजिए कि पर दिन कितना चाहिए, उतने क्लोजिंग पे आप फोकस कीजिए, आपका टारगेट हो जाएगा। और सभी टोपाज, रूबी स्टार, सफारी स्टार, सफारी, डायमंड, ब्लू डायमंड, ध्यान दें, आप सभी लोग को जिताना चाहते हैं, उनकी लिस्ट आपके पास है, उनका कितना बचा है उन पे आप बस आप बात करें, क्योंकि जब तक आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग का मतलब कितना बचा उनको बार बार इंडिकेट नहीं करेंगे, लोग आपके नहीं जीतेंगे। बात समझ में आ रही है सभी कोर क्लब को, सभी टोपाज? सर आ रही सर, आवाज आ रही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब जब गोल हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा इस चेक क्या होना चाहिए, हमें कंपनी का टारगेट जीतना, और 1 महीने में मेरी क्या छोटी ड्रीम है जिसे मैं पूरा करूं, क्योंकि ड्रीम 3 तरह की होती है। पहला शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब होता है जो हमें 1 महीने से 3 महीने के बीच में क्या चाहिए। मिडिल टर्म गोल होता है जो 6 महीने में हमें क्या चाहिए, और लॉन्ग टर्म जो गोल होता है वो होता है कि साल 2 साल बाद हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो इस पे हमें फोकस करना है, ध्यान रखिएगा बात को। तो इसी पे आपको गोल को डिसाइड करके अपने गोल को बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट, लिस्ट। जब गोल हमारा डिसाइड हो जाता है तो गोल को पूरा करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है लिस्ट। लिस्ट कहां बनेगी? डायरी पर। और ध्यान रखिएगा, लिस्ट के ऊपर आते हैं क्या लिस्ट की चीजें हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा लिस्ट में, यहां पे समझने की जरूरत है। लिस्ट जो सेकंड स्टेप है हमारी लिस्ट, लिस्ट जो बनतेगी वो 2 बनेगी, वो बनेगी 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला रिश्तेदार की, दूसरा दोस्त की, और तीसरा अननोन की। इसी को बोलते हैं, रिश्तेदार को बोलते हैं हॉट लिस्ट, दोस्त को बोलते हैं वार्म लिस्ट, और अननोन को बोलते हैं कोल्ड लिस्ट। और कोल्ड लिस्ट मतलब अननोन में ही लगता है 3 फीट रूल, यानी 3 फीट के दायरे में अगर कोई भी बंदा आपको मिले तो आप उसे जरूर इनवाइट करें। क्लियर है? अब लिस्ट में क्या करना है? अच्छा, लिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नीचे लिखा है, शायद ये स्लाइड थोड़ी सी आप लोग को क्लियर नहीं आ रही, मैं पढ़ देता हूं, नोट करके देखो, नीचे लिखा है, प्लान के दौरान बताई गई 100 की लिस्ट जिन्हें आप जानते हैं वो आपने बनाई कि नहीं बनाई। आप समझे मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूं? हर व्यक्ति जिसको प्लान दिया गया होगा, जिसके अपलाइन उसे प्लान दिया होगा, उसने एक एग्जाम्पल जरूर दिया होगा, सर क्या आप 100 लोगों को जानते हैं जिनको आज पैसे और सेहत की जरूरत है? तो वह सामने वाला बंदा बोलता है यस। तो यहाँ जुड़े जो भी 1000 लोग, 1500 लोग हैं, क्या उनको ये बात बोली गई थी कि आप 100 लोग को जानते? तो सबने बोला था यस। तो वो 100 लोगों की लिस्ट आपने क्यों नहीं बनाई? वो 100 लोगों की लिस्ट आज तक क्यों नहीं कवर हुई?
वो 100 लोगों से अपलाइनों को क्यों नहीं मिलवाया गया, या अपलाइन 100 लोगों की लिस्ट पे क्यों नहीं फोकस किए? ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जो हम बोल के लाए हैं, अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो प्लान में लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो हम बोल के लाए थे वो हमें करना पड़ेगा। प्लान के दौरान बताई गई 100 की लिस्ट जिन्हें आप जानते हैं वो आपको बनानी पड़ेगी, और वो बनाने के 5 तरीके। पहला, रिश्तेदार, क्योंकि आज कोई भी रिश्तेदार हो सबको सेहत और पैसे की जरूरत है। दूसरा, दोस्त, इसे पैसे और सेहत की जरूरत है। तीसरा, अननोन, अननोन में आप चले जाइए, अननोन मतलब किसान भाई, किसानों में अननोन लोगों में इन्विटेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे अननोन की, यार ये बंदा थोड़ा तकलीफ में दिख रहा तो उसको बांटे, या घर परिवार में भी अगर कोई दिक्कत है तो इस मरीज वाले जो आपका पंपलेट है उसको जरूर दी। लास्ट आता है कृषि। सर, सबसे इस समय धुआं उड़ा करके जो बिजनेस चल रहा है, जिसने आज हेल्थ को टक्कर दिया हुआ है, हेल्थ के बराबर जिसका बिजनेस जा रहा है कृषि का, हर जगहों पे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस लीडर की बात कर रहा हूं जो अभी कृषि पे काम कर रहा है। मैं आपको एक बात और कहता हूं, अभी हमारे घर में भी अभी छोटे भाई साहब ने काम की शुरुआत की है। अभी बताना चाहूंगा, जहां हमारा घर है उसके पीछे भी खेती होती है, वहां पे उन्होंने बात किया है, और अभी उन्होंने उनको पैकेट दिए थे जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। जिसकी मीटिंग जो मुझे लगता है कि संजय कुशवाहा जी या आजाद सर के माध्यम से उनकी हुई होगी। और आज अभी मैं बताना चाहूंगा कि एक मीटिंग शायद किसी लीडर के द्वारा जिसकी भी हुई हो। अभी मैं अपने घर की बात बोल रहा हूं कि कृषि का प्रोडक्ट लेकर के लगभग 40 पैकेट लेकर के अभी, देखिए, अभी मोहम्मदाबाद खुद हमारे घर के जो एक आईडी भी शुरू हुई वो लेके गए हैं छोटे भाई साहब। तो समझ सकते हैं आप, सर मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने घर की भी बात कर रहा हूं कि कृषि के ऊपर 40 पैकेट का ऑर्डर, ठीक है, भूबिटा और इको हरियाली भी 10 पैकेट को जो भी रहा हो, कल अभी कोतवाली फ्रेंचाइजी से उन्होंने उठाई है जो वहां पे है। समझ सकते हैं सर आप कि आज कृषि पे, मैं घर की अपनी बात बोल रहा हूं, हमारे घर से रिजल्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप और जो लोग अभी तक कृषि पे फोकस नहीं किए वो बहुत बड़े एक व्यापार से मिस है। ध्यान रखना, आज भी हिंदुस्तान में जय जवान जय किसान का नारा लगता है, और आज भी हिंदुस्तान के अंदर 60% लोग कृषि ही कर रहे हैं। और आज भी हिंदुस्तान के 140 करोड़ में से 70 करोड़ लोगों को आज भी हमारे लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसानी के प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर। ध्यान रखना सर, मैं किसानी के प्रोडक्ट को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे घर के पीछे जो खेती होती, बहुत सारे लोग हमारे घर आए होंगे, वहां का जो बंदा खुद 2 पैकेट लिया था, उनको रिजल्ट मिला, अभी वो नई खेती करने जा रहे हैं, अभी उन्होंने मुझे लगता है कि 20 पैकेट का ऑर्डर दिया है। आप समझ सकते हो सर, ये रिटेल का बिजनेस कितना बड़ा। और एक अगर प्रोडक्ट पे 4 एसपी है तो 20 पैकेट पे कितना हो गया, 20 चौके 80, मतलब नॉर्मल 100-200 एसपी तो ऐसे निकल जा रहे हैं सर। मैं अगर दूसरे की बात करूं तो आज कौशाम्बी के अंदर आपके रमेश सर के टीम के अंदर मैं बात करूं, संजय सर के टीम में जिस रफ्तार में आज खड़े हैं वही रहेंगे, और कृषि को थोड़ा सा बढ़ा दे तो ये रफ्तार का सेल डबल हो जाएगा, क्योंकि इसका सेल डबल होते मैंने खुद देखा है। और जिस टीमों में किसानी का प्रोडक्ट दबा के प्रमोट हो रहा है, सभी चीजों के साथ उनका बिजनेस बढ़ा है, बढ़ गया है, चेक कर लो आप, ठीक है। तो ध्यान रखना सर, हेल्थ के प्रोडक्ट को जैसे हम पहले प्लान फॉलो करके लोगों को बताते थे, देते थे, वो तो चलेगा ही चलेगा, वो बिजनेस तो जो चल रहा है तो वो चलेगा ही चलेगा। और हेल्थ के साथ कृषि को लाओ, और उसके साथ कुछ पॉइंट को और मैं ऐड करूंगा, ठीक है। लिस्ट और कैसे बढ़ सकती है, तो रिश्तेदार की हो गई, दोस्त की हो गई, अननोन की हो गई, मरीज की हो गई, किसानों की हो गई, 3 फीट रूल हो गया। अब इसमें और क्या होगा, आज देखो सर, आपके अगल बगल में बहुत सारे, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिम होंगे, क्या होंगे, जिम, जहां पर लोग बॉडी बनाने जाते हैं, चाहे वो मोटे होने जाए पतले होने जाए, जिम का प्रोडक्ट भी हमारा आता है, बॉडी फुलाने का, मसल्स बनाने का प्रोडक्ट आज हमारे पास। तो जिम एक अलग कैटेगरी को। दूसरा आ जाओ, दूसरा आने में क्या सर है, सेक्सुअल प्रॉब्लम का प्रोडक्ट, जैसे टेस्टोफास, शिलाजीत, अश्वगंधे का रिजल्ट आपके सेकेंड डे से आपको दिखने मिल शुरू हो जाए, अगले कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। घरेलू प्रोडक्ट में आज कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पे सैनिटरी पैड, बताओ बहनों के लिए, या तो फेस वॉश, साबुन या शैम्पू, या तो घर की जरूरत की सामान यूज ना हो, हर जगह है। तो सर एक रिटेल का बनाओ, आपके पूरे खानदान में जाड़े के समय में अगर हमारे मॉइस्चराइजर के अलावा, हमारे मॉइस्चराइजर क्रीम और वैसलीन के अलावा
ठीक है, अगर दूसरा कोई लिप बाम के अलावा अगर कोई दूसरा कुछ यूज कर रहा है तो कंफर्म है सर कि अभी अभी आप में दम नहीं है। सर आपके जानने वालों में आपके प्रोडक्ट यूज होने चाहिए। स्ट्रॉबेरी फेस वॉश इतना शानदार है, ठीक है। सभी चीजों के विषय में तो सर अगर हम रिटेल पे बात करें तो आप अपने खानदान में अगर 20 लोगों को भी 2-2 हजार महीने का प्रोडक्ट दे रहे हैं तो महीने में कितना हो गया, 40,000 का प्रोडक्ट, यानी 200 से 300 एसपी का प्रोडक्ट तो सर आपको ऐसे निकल जाए। ये सर रिटेल बिजनेस का भी प्रॉफिट। तो प्लान के साथ साथ आप रिटेल पे भी फोकस करें, इन सभी कैटेगरी पे फोकस करें, कैटेगरी वाइज जो फोकस करेंगे उनका बिजनेस बढ़ेगा। बात समझ में आ रही मेरी? आज जो को होस्ट ने बताया, बात समझ में आ रही है? सर आ रही सर, बिल्कुल तो आ रही है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, जब आप गोल बना लेंगे, लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, तो इन्विटेशन इनवाइट करते समय सर नाम, काम और दाम सामने वाले को नहीं बताना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर अधगल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान न दे। चाय का बहाना, मिलने का बहाना, गुजर रहे थे सोचा मिलते चले, या पंपलेट से अगर आपने इनवाइट किया है तो आप पहुंचे और अपनी पूरी बात अपने फोल्डर से समझाएं, फिर वीडियो दिखाएं, फिर अपलाइनों के चेक दिखाएं, फिर आप मैगजीन पढ़ाएं और सारे टूल्स को उसके सामने रखें कि बिजनेस में टूल्स का क्या महत्व, कितना आसानी से। और नीचे लिखा है, सबसे नीचे देखो, ग्राउंड पर रोजाना इन्विटेशन करना होगा। ध्यान रखिएगा सर, जो व्यक्ति चाहते हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ हो उनको ग्राउंड पे इन्विटेशन तो करना पड़ेगा। और पर डे चाहे आपका रैंक प्रेशर हो, चाहे ब्रोंज हो, चाहे आपका रैंक डायमंड हो, आपको इन्विटेशन करते रहना चाहिए। चाहे वो रैंक आपका ब्लैक डायमंड हो, इन्विटेशन करना पड़ेगा, तब बिजनेस ग्रोथ करेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात, तो अब आते हैं आगे हम, ठीक है। तो हमने गोल को देखा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने आपके सामने गोल की बात की, लिस्ट की बात की, इन्विटेशन की बात की। अब शो द प्लान, मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई प्लान को आपको परफेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको प्लान नहीं आता, अपलाइन के साथ आप जाते हैं तो आप मोबाइल को साइलेंट रखें। जब अपलाइन प्लान दे तो उसी समय सामने वाले के साथ साथ आप भी पूरे प्लान को गहराई से सुने और सीखें। ये गलती ना करें कि अपलाइन प्लान दे रहा है तो हम मोबाइल चला रहे हैं, तो अपलाइन प्लान दे रहा है तो हम बाहर घूम रहे हैं, तो अपलाइन प्लान दे रहा है तो हम दिमाग अपना कहीं और लगाएं। इससे लॉस क्या होगा सर, कि उस समय का सदुपयोग आप नहीं कर पाएंगे। जब अपलाइन प्लान या फॉलोअप कर रहा है तो आप खुद स्वयं वहां बैठ करके उस सामने वाले प्रोस्पेक्ट से ज्यादा सीरियस होकर के बातों को सुने। बात क्लियर हो रही मेरी? तब आपको ग्राउंड में ही प्लान फॉलोअप सीखना है। और प्लान और फॉलोअप सीखने के लिए कितना दिन? सर अगर आपको हमारे संस्था से जुड़े 15 दिन हो, 15 दिन ने प्लान नहीं सीखा है तो कंफर्म है मेरे दोस्त कि आपकी सोच उस छोटे बच्चे से भी छोटी है। एक छोटा बच्चा जिसका एडमिशन आप करवा दो नर्सरी में जाता है, और 15 दिन अगर स्कूल गया हो और 15 दिन बाद वो स्कूल से उससे पूछो बेटा पोयम सुनाओ, वो तुमको इंग्लिश का 2-4 पोयम, हिंदी का 2-4 पोयम और कुछ ना कुछ आपको बातें बता देगा। और आप मुझे बताओ सर, अगर 15 दिन नर्सरी का बच्चा जो जीवन में कभी स्कूल नहीं गया था, नर्सरी का बच्चा 15 दिन स्कूल जाने के बाद अगर वो पोयम याद कर लेता है, ठीक है, कुछ टेबल्स याद कर लेता है, तो क्या हम नहीं कर पाते? इसका मतलब कि सर हम उस बच्चे के बराबर भी मेहनत नहीं करना चाहते। तो सर जो व्यक्ति इस बच्चों के बराबर सोच और मेहनत नहीं कर रहा, वो करोड़ों की बात कैसे कर सकता है? ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, जब भी अपलाइन के साथ प्लान फॉलोअप में जाएं तो सबसे ज्यादा सीरियस होकर हम स्वयं बैठे और सबसे ज्यादा सीरियस होकर हम अपलाइन की बात को खुद सुने और उसको सीखने की कोशिश करें कि ग्राउंड में ही हम चीजों को सीख जाए। नेक्स्ट पॉइंट, छठवां, 100% यूजर। सर आपके घर में अगर स्क्लेपिस वेलनेस के प्रोडक्ट के अलावा कुछ और जा रहा है, हमारा राइस ब्राउन ऑयल नहीं जा रहा, हमारे घर के रिटेल के प्रोडक्ट नहीं जा रहे, तो कंफर्म है मेरे दोस्त कि आपको अभी अपने घर को खुद भी सही करने की जरूरत है। अगर आपके घर में दूसरे कंपनियों का प्रोडक्ट जा रहा है तो कंफर्म है सर कि आप भी इस बिजनेस के प्रति 100% ईमानदार हैं। तो 100% यूजर बने और हर बंदे के यूजर बने। नेक्स्ट, बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर मतलब इसके विषय में आगे भी बात करेंगे। ध्यान रखिएगा सर, बी ए टीम प्लेयर, हमको सबको साथ लेके चलना। तो कभी भी कोई भी नेगेटिव बात अगर आपके मन में उठती है, कभी भी कोई भी संदेह आपके दिमाग में उठता है, तो आप अपलाइन का समय लें, अकेले बैठे और अपने समस्याओं का निवारण करें। कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के डाउनलाइन के सामने या अगर आपकी टीम बैठी हो तो उसके सामने डिस्कस ना करें। किसी की भी कमियां आपको बतानी हो अपलाइन से तो अकेले बताएं, किसी भी ई कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म पे या तो किसी भी ट्रेनिंग में
खुलेआम उस बंदे के या उसके टीम के सामने उसकी कमी ना बताए। ध्यान रखना सर, हर व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, कोई भी अपलाइन किसी भी डाउनलाइन की कमी या उसकी गलती को उसके डाउनलाइन अगर मौजूद है तो कभी ना बताए, उसको अकेले में बुलाए, अकेले में बैठ के बातचीत करे और सबसे पहले उसकी अच्छाई बताए, फिर उसकी कमियों पर फोकस करे, ठीक है, तब बिजनेस बड़ा होगा। दूसरी पॉइंट, अगर किसी के भी मन में कोई भी नेगेटिव पॉइंट है तो डाउनलाइन से ना चर्चा करें, अपलाइन के साथ समय लेके बैठे, क्योंकि आपके मन में उठने वाला नेगेटिव पॉइंट नॉर्मल होता है सर, उसका सोल्यूशन बड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन हम उस चीज को तब समझ पाएंगे जब अपलाइन के साथ बैठेंगे, क्योंकि सर अपलाइन के सामने वो बातें पहले आ चुकी होंगी, आप बैठेंगे सट आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, TBF टेप बुक फंक्शन। ध्यान रखना, इस बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ करना है तो आप फॉलोअप का ऑडियो सुनते रहे। बुक मतलब किताब, फॉलोअप की किताब आती, जिनके पास नहीं है ले लो, फॉलोअप की किताब जिनके पास नहीं है वो ले ले। और फंक्शन, अब फंक्शन की अगर हम बात करेंगे सर, ठीक है, तो आपका अभी आपको पता चला होगा कि 10 का दम ट्रेनिंग और हर सेंटर पे दबा के मेगा शो होना प्रारंभ हो जाएगा। जहां मेगा शो होगा अच्छी बात है, जहां सम्मानित समारोह नहीं, वहां सम्मानित समारोह के साथ मेगा शो होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो ये 8 स्टेप की बातों को हमें ध्यान रखना है कि गोल, लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा प्लान, फॉलोअप, 100% यूजर, ये टीम प्लेयर, टेबल फंक्शन। जब हम इन सब चीजों में फोकस करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से करेगा। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक लास्ट स्लाइड, क्या है समझिए बात को। ऊपर लिखा अपलाइन प्रमोशन। अब अपलाइन प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा जड़ है वो यही है। हमारे बहुत सारे लोग अपलाइनों का प्रमोशन है, आपका शोरूम कंपनी देख, मैं आपको बताना, कंपनी कोई देखा है ना, MD साहब से कोई मिला है, ठीक है, लेकिन इसको देखते हैं आपकी अपलाइन पर। आप अपने अपलाइन को अगर अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं करते हो सर तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता। आप किसी भी अपने सीनियर को लेकर के जाओ तो उसको बताओ, सामने वाले को पहले बता के रखो। अगर फॉलोअप में ले जा रहे हो तो पहले बता के रखो कि आज मैं उस शख्स को लेकर के आ रहा हूं जिनके द्वारा, ठीक है, आज बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है, सर ने अपना बहुत ही कीमती समय दिया है और मैं चाहूंगा कि आप भी आधा घंटा समय निकाल करके सर की बात को ध्यान सुन। अगर आपको बात समझ में आ गई तो हो सकता है कि आपका भी, ठीक है, इस बिजनेस के प्रति जो थिंकिंग है वो बदले और आपकी सोच बदले और आप हो सकता है बिजनेस में करोड़ तक जा सकते हैं। तो मैं गुरुजी को लेके आऊंगा, बात को अपने अनुसार एक अच्छा प्रमोशन करें और हमेशा सही प्रमोशन करें, ठीक है, गलत कोई बात ना करें। और जो लोग अपने अपलाइन का प्रमोशन नहीं करते, अपलाइन के रिस्पेक्ट लोगों को नहीं दिखाते, उनका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। सब ध्यान रखना, अपलाइन रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी आप अपलाइन को लेके जाते हैं तो अपलाइन को पहले दीजिए, फिर कुर्सी पे आप बैठिए। अपलाइन खड़ा होता है तो आपको खड़ा होना चाहिए। जब अपलाइन की जितनी रिस्पेक्ट आप दिखाएंगे तो सामने वाला ये देख करके जुड़ जाएगा, यार कि यहाँ तो इज्जत बहुत है। अरे पैसा तो हर व्यक्ति कमा रहा है, रिस्पेक्ट कमाना बड़ी बात है और रिस्पेक्ट के लिए भी कुछ लोग आएंगे इस बिजनेस में। कुछ लोग पैसा कमाने आते हैं, कुछ लोग रिस्पेक्ट कमाने आते हैं और कुछ लोग अपने आप को डेवलप करने आते हैं। तो ध्यान रखना सर, हमें तीनों को साथ में लेकर चलना है जिसकी वजह से हर व्यक्ति हमसे जुड़े। नेक्स्ट पॉइंट, अपलाइन प्रमोशन के बाद हमें अपने सभी डाउनलाइन से हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। ध्यान रखना सर, अपने टीम में केवल पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करना। सेकंड पॉइंट, बिजनेस को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी नेगेटिव बात हो, उसको उसके लिए अपलाइन का समय लेकर के अकेले बैठ करके अपनी समस्याओं का समाधान करें। ध्यान रखिएगा, बात मैंने बता दिया, ठीक है। कभी भी डाउनलाइन के सामने निगेटिव बात अगर आप रखते हैं या कोई भी बात करते हैं तो कंफर्म है आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते। नेक्स्ट तीसरा, होम मीटिंग रोजाना रात में अपने 2 से 4 से 6 डाउनलाइन को लेकर के साथ बैठे और उन्हें प्लान फॉलो की प्रैक्टिस कराएं और उन्हें एक मजबूत लीडर बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी व्यक्ति अपना चेक बढ़ाना चाहता है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, पहले अपने लोगों को सिखाए। रात को 9 से 11 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग को, या तो अपने घर बुलाए, जिसका घर नजदीक वहां पहुंचे और जब सिखाने फोकस करेगा और उनके टीम में मजबूत लोग होंगे तो ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ेगा। लास्ट, ठीक है, फिर वही जो MD साहब ने एक मुहिम चलाई थी, हम सबको अपने पर्सनल लेवल पे 100 SP की क्लोजिंग पे भी फोकस करना है, ठीक है। और लास्ट में कार्डिया क्रूज। तो यहां तक जो गुरुजी की बातें थी और जो 8 स्टेप की जो बातें हमने आपको बताई और उन सब का एक निचोड़ निकलेगा जब आप कंपनी टारगेट जीतेंगे।
क्योंकि 2 फरवरी को ये टारगेट क्लोज होगा और आपको फरवरी में कार्डिलिया क्रूज घूमने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप पूरी कोशिश करें कि आपके टीम में जो जीतना चाहता है, जो भी टोपाज नेबब है, उनका नाम, उनकी आईडी, उनका पासवर्ड, उनका रिमेनिंग सेल पॉइंट लिख ले और सभी लोग अपना खुद के टारगेट पे फोकस करें, इससे आप कार्डिलिया क्रूज जीत सकते हैं। बात मेरी बात समझ में आ गई आपको? यस सर, ठीक है हाँ जी। के बारे में हमने, तो अभी आप लोगों को यही फोकस करना है कि जहां पे जो भी मौजूद है उनके साथ ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद क्या सीखा, क्या बदलाव करेंगे, उस पर बात करेंगे 10 मिनट, और उसके बाद इस सप्ताह उनका क्या कमिटमेंट है